फ्रांसीसी फलसफी डेनिस डिडरो की तकरीबन तमाम जिंदगी गुर्बत में गुजरी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। डिडरो की बेटी की शादी होने वाली थी और उसके पास इतने पैसे न थे कि शादी के अखराजात का मुतहम्मिल हो सकता। पैसा तो नहीं था, लेकिन अपने वक्त के सबसे जामे इंसाइक्लोपीडियाज में शुमार किए जाने वाले इंसाइक्लोपीडी के शरीके बानी और लिखारी की हैसियत से डिडरो खासा मारूफ था। जब रूस की मलिका कैथरीन दी ग्रेट ने डिडरो की माली मुश्किलात के बारे में सुना तो उसे बहुत अफसोस हुआ। वो कुतुब बीनी करना पसंद करती थी और डिडरो की इंसाइक्लोपीडिया से खूब लुत्फानंदोज होती थी। उसने डिडरो की जाती लाइब्रेरी को 1000 पाउंड में खरीद लेने की पेशकश की, जो आज के हिसाब से $1.5 लाख से ज्यादा की रकम बनती है। एक ही झटके में डिडरो अमीर हो गया। अपनी नई दौलत की बदौलत उसने न सिर्फ शादी के अखराजात अदा किए, बल्कि अपने लिए शोख सुर्ख रंग की एक कबा भी खरीद ली। डिडरो की सुर्ख कबा बेहद खूबसूरत थी, बल्कि इतनी खूबसूरत कि इसे फौरन एहसास हो गया कि ये इसके दीगर असबाब के दरमियान कितनी बेजोड़ लगेगी। उसकी शानदार कबा और दीगर साजो सामान के दरमियान ना कोई रब्त था, ना कोई यगानगत और ना कोई हुस्न। जल्द ही डिडरो को अपने असबाब की हालत बेहतर बनाने की ख्वाहिश होने लगी। अपने पुराने कालीन की जगह उसने दमिश्क से लाया हुआ एक कालीन बिछा दिया। अपने घर को कीमती मुजस्मों से आरास्ता किया। अंगीठी के ऊपर आवेजा करने के लिए एक आईना खरीदा और बावर्ची खाने के लिए एक अच्छी सी मेज भी हासिल की। अपनी तिनकों से बनी पुरानी कुर्सी को निकाल के उसने एक बेहतरीन नई कुर्सी खरीद ली। डोमिनो के गिरते हुए ब्लॉक्स की तरह एक चीज की खरीदारी से दूसरी चीजों की खरीदारी की राह निकलती गई। हकीकत ये है कि एक खरीदारी से दूसरी खरीदारी की राह निकलने के रुझान का एक नाम भी है, जिसे डिडरो इफेक्ट कहा जाता है। डिडरो इफेक्ट का खुलासा ये है कि कोई नई चीज खरीदी जाए तो अक्सर इसराफ का एक चक्कर शुरू हो जाता है, जिसके तहत मजीद खरीदारियां की जाती हैं। ये पैटर्न आपको हर जगह देखने को मिल सकता है। आप नया ड्रेस खरीदें तो उसके साथ मैच करते नए जूते और कानों की बालियां खरीदने की राह खुल जाती है। नया सोफा खरीदें तो अचानक पूरे कमरे की वज़ाक़ता पर सवाल उठने लगते हैं। ये खरीदारियों का एक जंजीरी अमल यानी चेन रिएक्शन होता है।